हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है गुड हेल्थ शो में। बहुत बार हम अपने नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स को हैंडल करने के लिए फूड का सहारा लेते हैं। इमोशनल ईटिंग की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमनली देखी जा रही है। इमोशनल ईटिंग का इफेक्ट हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी हेल्थ पर भी हो सकता है। इमोशनल ईटिंग से वजन बढ़ सकता है और कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल। रिसर्च बताती है कि इमोशनल ईटिंग का एक बहुत बड़ा कारण यह होता है कि लोग अपने इमोशनल वॉइड को फिल करने के लिए फूड का सहारा लेते हैं। तो इस विषय पर आगे चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारी गेस्ट एक्सपर्ट मधु टांगरी, जो एक विख्यात डाइटिशियन हैं, लाइफ कोच हैं और कार्मिक हीलर हैं। मधु जी, आपका स्वागत है गुड हेल्थ शो में। थैंक यू सो मच वरुण। मधु जी, आप एक विख्यात डाइटिशियन हैं, लाइफ कोच हैं और कार्मिक हीलर हैं। तो आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। जी वरुण, मैंने अपनी जर्नी, अपना करियर कॉर्पोरेट लाइफ से शुरू किया था और लगभग 9 साल मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रही हूँ। एक कॉर्पोरेट की लाइफ इतनी क्लोजली देखी है और उन 9 सालों का जो अनुभव था मेरा, वो ये था कि हमारे ऊपर इतनी डेडलाइंस का प्रेशर होता था, आपकी डिलीवरिंग पे, आपकी डेडलाइंस, आपके बिजनेस का रिज़ल्ट, और उसको लेके आपके ऊपर इतना प्रेशर रहता था ऑल द टाइम, जिसकी वजह से आप ना सही टाइम पे खा पाते थे, ना सही तरह का खाना खा पाते थे, और प्रेशर में रह के आप कुछ उल्टा सीधा भी खा लेते थे, ज़्यादा खा लेते थे, और जिसकी वजह से वो आपकी एक फ़िज़िकल हेल्थ पे आना शुरू हो जाता है। और जब तक वो फिज़िकल हेल्थ में आता है, एक बीपी के रूप में या कोलेस्ट्रॉल के रूप में या शुगर के रूप में या किसी भी और रूप में, जब तक आप उससे डील करते हैं, तब तक आपके कुछ इमोशनल हेल्थ भी नीचे जाने शुरू हो जाता है। हम इन दोनों हेल्थ्स पे अगर बात करें तो ये दोनों ही इंटर रिलेटेड है। एक ऐसा विशियस सर्कल है इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ का कि अगर हम दोनों में ही चले जाते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि पहले किससे डील करना है। बट आप इसको मेरा पैशन कह लीजिए या कुछ भी, कि पहले मैं एक डाइटिशियन बनी। आई वॉन्टेड टू रियली गेट इन टू दी रूट कॉज कि फ़िज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और वो कैसे क्योर हो सकती हैं थ्रू फूड एंड एक्सरसाइज। एंड I got into being a dietitian, and once I was into it and I realized कि डाइट से भी बढ़कर एक्चुअली कुछ और है, और वो आपकी इमोशनल हेल्थ है। कि आपके अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जब तक आप उनको हील ना करो या जब तक आप उनको डील ना करो एक अच्छे सही तरीके से, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। So I got into the karmic healing slowly, and to realize that the emotions have to be dealt, but in a subconscious way हम वो healing करते हैं। लेकिन later एक conscious level की जो आपको healing की ज़रूरत होती है या अपने में changes लाने की ज़रूरत होती है, उसके लिए eventually मेरे soul path पे एक life coaching आई और I went through it and I learned it, and now it's a holistic health kind of a thing that I do. You know, I deal with people in all 3 ways, which is absolutely your physical health, your spiritual health and your emotional health. मधु जी, आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आजकल हम लोग इमोशनल ईटिंग के बारे में काफ़ी सुन रहे हैं, तो आप क्या हमें इसके बारे में डिटेल्स में बता सकती हैं? जी वरुण, इमोशनल ईटिंग एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम में से एक्चुअली एवरी थर्ड पर्सन इज़ एन इमोशनल ईटर। हम रियलाइज़ नहीं करते, प्रॉबली हमारे को सिम्टम्स नहीं पता कि इमोशनल ईटिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं। इमोशनल ईटिंग में एक्चुअली में एक आपका फ़िज़िकल हंगर है, जो आपकी भूख है, नॉर्मल आपकी बॉडी को, लाइफ को चलाने के लिए जो आपको ज़रूरत होती है खाने की, वो आपका एक फ़िज़िकल हंगर है जो एक साइड पे है। दूसरी साइड पे आपका एक इमोशनल हंगर है ना। जो इमोशनल हंगर है वो बेसिकली आपका खाने की भूख नहीं है, वो आपके कुछ इमोशनल वॉइड्स हैं, जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं।
बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, जैसे कि लोनलीनेस है या सैडनेस है या फियर है, आपको डर है किसी चीज़ का, या आप किसी चीज़ से नाखुश हैं, डिप्रेस्ड हैं, लो फीलिंग में हैं, या केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, मनी के लिए प्रॉब्लम है, या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं कर रहे, और या आपको फिज़िकल एलिमेंट है, कोई फिज़िकल बीमारी है जिसकी वजह से आप बहुत तंग आ गए हैं और आपको समझ नहीं आता कि उससे कैसे डील करना है। तो उसके लिए आपका एक नेगेटिव इमोशनल जो बैंक होता है वो वॉइड में आ जाता है। हम उस वॉइड को भरने के लिए हम उसको खाने से भरना शुरू कर देते हैं, बट बेसिकली ज़रूरत खाने की नहीं होती किसी और चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हम उसको खाने से इतना भरना शुरू कर देते हैं कि हम जैसे ही उस लो फीलिंग में आते हैं हमें सिर्फ खाना याद आता है ना। जितनी भी ये लो और नेगेटिव इमोशंस हैं, एक्चुअली दे ऑल लीड टू वन थिंग, और वो स्ट्रेस है। जैसे ही स्ट्रेस आएगा आपको टच करने, उसी मोमेंट आपके अंदर एक नेगेटिव हार्मोन सिक्रीट होगा विच इज़ नोन एज कॉर्टिसोल। जैसे ही ये सिक्रीट होता है हार्मोन, ये बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स ले आता है, बहुत ही हाई शुगरी फूड या हाई सॉल्टेड फूड, हाई कैलोरी फूड, जैसे पिज़्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, आइसक्रीम्स हैं। सो आपका मन करेगा कि आप ऐसा ही खाना खाओ, क्योंकि आपने अपने उस वॉइड को भरना है, स्ट्रेस को दूर करना है, और थोड़े टाइम के लिए आपको वो फील गुड फैक्टर इसलिए आता है क्योंकि आपका इंसुलिन लेवल जो है वो स्पाइक पे हो जाता है, वो बढ़ जाता है, एंड उसके 1-2 घंटे में आप वापस उसी इमोशन के साथ जूझना शुरू कर देते हैं, एंड द विशियस साइकिल ऑफ इमोशनल ईटिंग कंटिन्यूज। मधु जी, जब कोई क्लाइंट आपके पास इमोशनल ईटिंग प्रॉब्लम लेके आता है तो आप उन्हें किस तरह से हेल्प करती हैं? जी, जब कोई क्लाइंट मेरे पास ऐसी इमोशनल ईटिंग की प्रॉब्लम लेकर आता है, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना होता है कि इमोशनल ईटिंग का पैटर्न है और एक्चुअली में है उसमें। तो वी स्टार्ट विद द डाइट। ऑब्वियसली सबसे पहले आप फिज़िकल हेल्थ पे ही आते हैं, तो हम सबसे पहले एक डाइट चार्ट बनाते हैं। अगर किसी की थायराइड प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, तो हम सबसे पहले तो उसको एक डाइट चार्ट देंगे जिसमें कितने बजे कितना खाना और कौन सा खाना खाना है, सो दैट वो डाइट चार्ट फॉलो करके फ़िज़िकल हेल्थ में बेटर होना शुरू कर जाए। लेकिन अगर हम उसके बियॉन्ड ये देखते हैं कि थायराइड का एक्चुअली में अगर हम इमोशनल रीज़न देखें, जो नेगेटिव इमोशनल रीज़न है थायराइड का, वो है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सुप्रेस किया है कम्युनिकेशन में। आप कुछ बोलना चाहते थे, या लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे आप नहीं बोल पाए और आपने अपने अंदर सारे इमोशंस को सुप्रेस कर दिया और दबा दिया। सो बेसिकली आपका ये जो थ्रोट चक्रा है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और थायराइड में भी रिजल्ट कर लेता है। तो हम उसकी पहले तो हीलिंग करते हैं इस वे में कि लाइफ कोचिंग के थ्रू हम उसको उसके पेन को या एक्सपीरियंस को उसको रिलीज़ करके उसको बेटर और लिबरेट करते हैं। लेकिन अगर वो रहता है अंदर, तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि जहाँ पे हम अपनी कार्मिक हीलिंग को लेकर आते हैं। कार्मिक हीलिंग में एक्चुअली इट्स ए प्रोसेस जहाँ पे हम क्लाइंट की एनर्जी से इन टच होके उसके सोल लेवल पे सबकॉन्शियस हीलिंग करते हैं, और उसमें एक्चुअली में उनके चाहे वो पिछले जन्म की कोई स्टोरी हो या कोई इंसिडेंट हो या कोई एक्सपीरियंस हो जहाँ पे रूट कॉज रहा है उनके सुप्रेशन का, या कोई और उनका कोई ब्लू इम्प्रिंट है सोल पे, या कोई सोल पे डिफरेंट बिलीव्स होते हैं सोल के। एवरी सोल कम्स विद सर्टन बिलीव्स। सो अगर वो बिलीफ है तो हम उसको वहीं जाके उसकी हीलिंग करते हैं, सो दैट उसका जो इम्पैक्ट इस लाइफ टाइम में होता है, आपका एक्सपीरियंस बदलना शुरू हो जाता है, आप पॉजिटिव होना शुरू होते हो, प्रॉब्लम भी बेटर होनी शुरू हो जाती है। सो उसका जो मिश्रण है एक्चुअली इन तीनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स पे काम आ जाता है कि एवरी विच वे जहाँ पे भी कहीं भी अटका होता है क्लाइंट, हम उसको वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। नाउ फॉर अनदर एग्जांपल, अगर हम एंगर इश्यूज़ ले लेते हैं, अगर किसी क्लाइंट को
एसिडिटी है, एक्यूट एसिडिटी बहुत लोगों को होती है। सो एक्यूट एसिडिटी में हमेशा वो आके अपने खाने पीने को ब्लेम करते हैं। हम खाना पीना ठीक कर देते हैं थ्रू द डाइट चार्ट, बता देते हैं, बट एक्चुअली में जो उसका सुप्रेस्ड इमोशन है वो एंगर है। तो पूरे उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उनका एंगर फिल्ड होता है, सुप्रेस्ड, जो बाहर नहीं निकला होता है, वो रिलीज़ नहीं कर पाते। सो इवेंचुअली वो रिलीज़ कराते हैं। अगर वहाँ पे भी वो वहाँ पे काम नहीं होता तो फिर हम वापस सबकॉन्शियस हीलिंग पे जाते हैं और रिलीज़ करते हैं उनके पैटर्न, सोल के पैटर्न से। मधु जी, इमोशनल ईटिंग प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए आप क्या टिप्स और एडवाइस देना चाहेंगी? इमोशनल ईटिंग के लिए आई वुड से सबसे पहले तो एक्चुअली में आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, आपको उस अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली में एक इमोशनल ईटर हैं या नहीं। क्या आप समय से खाते हैं या किसी भी वक्त कोई भी खाना कितनी भी मात्रा में खा लेते हैं आप, खुशी में, गम में, रोने में, अकेलेपन में, उदासी में, किसी भी सिचुएशन में, एक इमोशनल एंगल में जो नेगेटिव है उस केस में आप खा रहे हैं। सबसे पहले तो आप उसे एक अवेयरनेस में आ जाएं कि आप एक्चुअली एक इमोशनल ईटर हैं। वंस यू आर डन विद द अवेयरनेस कि हाँ आप एक इमोशनल ईटर हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने आप ही इमोशनल ईटिंग से डील कर सकते हैं। सबसे पहले आई वुड से कि इमोशनल ईटिंग होती है सिर्फ एक वजह से है कि आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं। जब स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं तो आपके अंदर जो हार्मोन है नेगेटिव, कॉर्टिसोल, वो बढ़ता है। सो आप बिल्कुल उसका ऑपोजिट करें, आप उसका नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हार्मोन बढ़ाएं अपनी बॉडी में, जो सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन है। अब उस हार्मोन्स को आप कैसे बढ़ाएंगी? उस हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए आप सबसे पहली चीज़ जो है वो है मेडिटेशन। कि अगर आप दिन में एटलीस्ट 4 से 5 बार 3-3 मिनट थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर लें और एक जगह बैठ के एकांत में थोड़ी सी मेडिटेशन वेयर क्लोज योर आइज एंड मेडिटेट एंड स्पीक टू योर सेल्फ, इट विल रिलीज दोज पॉजिटिव हार्मोन्स इन यू एंड इंस्टेंट चेंज होगा आपके अंदर, आपकी फीलिंग्स में, आपकी इमोशंस में, उस वॉइड में जो एक इमोशनल वॉइड होता है आपका। एंड सेकेंडली, एक्सरसाइज इज़ अ वेरी वेरी गुड मीडियम। कि किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज, चाहे आप वॉक करें, नेचर वॉक कर लें, आप जिमिंग कर लें, आप योगा कर लें, जॉगिंग कर लें, रनिंग कर लें, कुछ भी करें, बट एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विल गेट यू इन दोज पॉजिटिव हार्मोन्स अगेन। क्योंकि एक्सरसाइज से वही पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे रिलीज़ होते हैं, तो आपका एक इंस्टेंट शिफ्ट आता है और जो आपकी इमोशनल ईटिंग की जो पैटर्न है वो टूटना शुरू हो जाता है। आप रियलाइज़ करना शुरू कर देते हो कि एक तो इमोशनल ईटिंग है ही आप में, और आप जब पॉजिटिव हार्मोन्स अपनी बॉडी में ला रहे हो आपको इंस्टेंट चेंज मिलना शुरू हो जाएगा। एंड थर्डली आई वुड से कि जो इमोशनल वॉइड है आपका, बेसिकली एक नेगेटिव इमोशन की वजह से जिससे भी आप जूझ रहे हो, सपोजिटली अगर आपका एक ब्रेकअप हुआ है लव में, या पैसे की कोई प्रॉब्लम है, तो खाने से ना आपको लव मिलेगा ना पैसे मिलेगा। इट्स लाइक आप दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं ला सकते। खाना तो आपको सिर्फ स्टफिंग करके 2 घंटे का रिलीफ दे देगा एंड दैट्स अबाउट इट। इस केस में उस वॉइड को, जो एक इमोशनल वॉइड आपने क्रिएट किया है, उस इमोशनल वॉइड को आप किसी और एक्टिविटी से भर लें। अगर आपको गाना अच्छा लगता है या डांस अच्छा लगता है या कुछ कॉमेडी शोज़ टीवी में आप देख लें जिससे आप खूब हंसें और खुश रहें, दैट विल ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ शिफ्ट। बट एक और चीज़ है कि जैसे ही हमें वो एक अर्ज होती है ना कि हमें कुछ खाना है और आपका हार्ट सिंक होना शुरू हो जाता है, इस केस में आप एक्चुअली जहाँ पे भी हम वहाँ से हट के ना थोड़ा सा नेचर में कनेक्ट कर लें। फ्रेश ग्रास पे वॉक कर लें या नेचर से कनेक्ट करके वॉकिंग के लिए चले जाएं या इंस्टेंट किसी म्यूज़िक को सुनने लग जाएं। किसी भी एकदम इंस्टेंट चेंज करते ही आपका थोड़ी सी वो फीलिंग बदलेगी। या मेडिटेट कर लें, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट, इवन इफ़ यू डू इट फॉर 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट फॉर दैट मैटर। एंड इवेंचुअली अगर जैसे ये तो आपकी एक्टिविटीज़ और सारी वो चीज़ें होगी जो आप कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी एक वैक्यूम है कि आपको मीठा खाने का अर्ज है और आपको मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो सपोजिटली अगर हम चॉकलेट्स पे जाते हैं या आइसक्रीम पे जाते हैं, उसकी जगह अगर हम एक छोटा सा पीस गुड़ का खा लें या एक या 2 डेट्स ले लें, वो खा लें, वो आपका मीठे का जो क्रेविंग है उसको काम डाउन कर देगी, वो वॉइड भी भर देगी एंड यू विल स्टे हेल्दी एंड फिट एज वेल। In the last, I would also want to say one more thing, that everything begins and ends with you.
It is your journey. You are a soul, and it is your journey. So please fall in love with yourself. It's all about self love. The moment you fall in love with yourself, the moment you start loving yourself, आप अपनी बॉडी को कभी भी खाने के लिए डस्टबिन नहीं बनाएंगे. थैंक यू सो मच मधु जी. तो दोस्तों, मधु जी ने हमें बहुत अच्छी टिप्स दी और एडवाइस दी कि किस तरह से हम इमोशनल ईटिंग प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं. तो देखते रहिए गुड हेल्थ शो.